बारिश हो रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। सत्यम एक पुरानी कार से एमिटीविल वाले घर के सामने उतरा। वह घर सालों से खाली पड़ा था, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। लोगों का कहना था कि इस घर में जिसने भी रात बिताई वह या तो पागल हो गया या जिंदा वापस नहीं लौटा। सत्यम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ लेकर सत्यम अंदर घुसा। दरवाजा उसने धक्का देकर खोला तो पुरानी लकड़ी चरमराई, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें लटकी थी, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उसे ही देख रही हो। उसने आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहाँ? ऊपर वाले कमरे में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां अपने आप करा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा पुराना बच्चों का कमरा, टूटी गुड़िया, उल्टा झूला और खून से बना एक छोटा सा हाथ का निशान। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपी और दीवार पर एक परछाई दिखी। परछाई में एक छोटा बच्चा खड़ा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। सत्यम पीछे हटने लगा। तभी उस बच्चे की फुसफुसाहट आई, उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया था। सत्यम ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों और किसने तुम्हें बंद किया? उस डरावनी आवाज ने कहा, इस घर ने हमें यहाँ बंद किया है, क्योंकि यह एक आम घर नहीं, यह घर जिंदा है। मंजिल की लाइट ब्लिंक करती हुई बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी वापस आई तो सामने वह बच्चा नहीं था। उसकी जगह दीवार पर लिखी पंक्ति थी, डोंट लीव। नीचे से कदमों की तेज आवाज आने लगी, जैसे दर्जनों लोग भागते हुए ऊपर आ रहे हों, पर सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सत्यम नीचे भागा और हॉल में आया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप झूल रही थी। कुर्सी पर बैठी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। बाकी आवाज आई, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ईंट की दीवार में बदल चुका था। खिड़कियां गायब, बाहर का रास्ता गायब। घर अंदर से बदल चुका था और एक लंबा गलियारा बन गया था, जो पहले था ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, गलियारे के दोनों ओर दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा था। एक दरवाजा अपने आप खुला, अंदर अंधेरा। सत्यम ने अंदर देखा, वहां वही पुराना परिवार खड़ा था, जिनकी तस्वीरें दीवार पर लगी थी, लेकिन वो सब उनकी काली परछाई थी और उन सब की नजरें सत्यम की तरफ ही देख रही थी। सबने एक साथ कहा, हमने भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस घर ने हमें यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। सत्यम चीखा और पीछे हटने लगा। तभी फर्श नरम होने लगा, जैसे दलदल हो। उसके पैर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगे। अगली सुबह और घर फिर से शांत था। बाहर की दुनिया के लिए सब सामान्य लग रहा था। बस प्रवेश दरवाजे के पास दीवार पर एक नया नाम खुदा था, सत्यम, और उसके नीचे छोटा सा खून का निशान। घर अब अगले मेहमान का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही नई हॉरर कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए चिल एंड थ्रिल।